हाय एवरीवन, कैसे आप सर? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता, हेलो स्टडीज़ अपने चैनल पे या आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ पे मोस्ट वेलकम करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स का 8th स्टैंडर्ड ही चल रहा है आपका, है ना? सॉरी, एसएससी बोर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रैक्टिस टेस्ट 16.2 पर हम आए थे, जिसमें कि हमने आपको कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे एंड अगेन आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े थे। आपसे कहा होमवर्क भी दिया था हमने। बहुत उम्मीद है कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा, हमें समझ में आएगा कि आपने रियल में कंप्लीट किया है या नहीं। क्लियर है? तो चलते हैं आगे 16.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्लीज जितने भी वीडियोस बना रहे हैं फुल यूज कीजिए उस वीडियोस का। क्यों? क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की जाएगी। हमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कोई भी पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमारी इच्छा है कि हमारे पास जो कुछ है वो हम आपको दें। तो प्लीज़ उसे इन बिंदास फ्री होके इंजॉय कीजिए उन सारे वीडियोस को एंड अपनी लाइफ में। ये बस इसमें ही हमें बहुत खुशी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए एंड पेन, नोटबुक, पेन सब कुछ अपना ओपन रखिए। अब बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस, मतलब बेस और रेडियस दोनों भी निकालना है। चलो, बेस का एरिया भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है। इफ एक कर्व सरफेस एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर, क्या क्या गिवन है आपको? आपकी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, माइक लगाना ही भूल जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ बेस and radius of cylinder and its curved surface area is 660 सेंटीमीटर स्क्वायर and height is 21 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे आप? आपको फॉर्मूला तो हमने पूरा बता दिया, सब कुछ बता दिया, पूरे फॉर्मूले आपको मालूम है। तो एरिया ऑफ बेस आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ बेस आपका किसका पूछा है? सिलेंडर का। सीधी सीधी बात एक ध्यान दीजिए, अगर आप एरिया ऑफ बेस पहले निकालते हैं, आपको सिलेंडर का सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का बेस कैसा होता है? लाइक ऐसा होता है ना, होता है। ठीक है, आप क्या पूछा है आपसे? एरिया ऑफ बेस आपको पहले पूछा है निकालने के लिए। तो ये एक प्रकार का सर्कल है, बहुत ध्यान दीजिए, एक प्रकार का सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल ही होगा। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड आर की वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? कोई भी दो वैल्यू, थर्ड वैल्यू को निकालने के लिए कोई 2 वैल्यूज तो चाहिए। तो पाई की वैल्यू आप लिख देंगे, चलिए 22/7। आर की वैल्यू क्या निकलेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? आर फाइंड करना है। क्लियर हो गया? मतलब हमारे यहाँ पर बेस पहले नहीं निकलेगा। ऐसा घुमाता है आपका क्वेश्चन। चाहता तो पहले क्या बोलता था आपको कि पहले रेडियस निकालो और फिर आपको बेस निकालो, लेकिन आपको एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इस बेस का एरिया निकालने को पूछा है। तो सिलेंडर का बेस सर्कल शेप में होता है, ये आपको पता है, हमने आपको पहले ये सब कुछ बता दिया। देन पाई आर स्क्वायर है, तो हमें आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भी तो निकालना है ना, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है आपको, ये भी पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला? क्या है इसका फॉर्मूला? आपको बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है, सिलेंडर का एरिया भी निकालना है और क्या बोलते हैं, बेस भी निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका सीधे सीधे आता है 2 πr h। ठीक है, अब आपको क्या है, देखिए ये जो बॉक्स है, ध्यान दीजिए, आपको क्या पूछा गया है? ये जो बेस है, ठीक है, इस बेस का आपको क्या निकालना है? इस बेस का एरिया निकालना है। इस बेस का एरिया निकालने के लिए हमें ये आर चाहिए, आर हमें गिवन नहीं है। ठीक है, अब और क्या पूछा है आपसे? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस कौन सा है? ये आपका, ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का आपको निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 πr h। हमने क्या बताया था? क्या है आपका? ये h, ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट है, और क्या है ये आपका? ये आपका रेडियस है। तो रेडियस तो हमें ऑलरेडी मिला ही नहीं है, तो हमें क्या करना है? सिंपल 2 πr h वैल्यू पुट करना है, हमें h जो मिला है उसकी वैल्यू लेकर के सॉल्व करना है। तो चलिए सीधे सीधे देखिए, आपको ये तो मिला है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
660 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना, हाँ सेंटीमीटर में मिला है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 2 पाई आर एच, तो 2 की वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। अगेन आर की वैल्यू आपको मिली नहीं है। एच आपका क्या है, हाइट आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर, हो गया। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अगेन अब इसे सॉल्व करते चलेंगे, 660 है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 66, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 66, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा है ये मल्टीप्लिकेशन है, सीधे सीधे डिवाइडेशन की प्रोसेस पे चला जाएगा साइड में, है ना। सॉरी इज इक्वल टू आर नहीं लिखा हमने, ये सॉरी मल्टीप्लाई बाय। अब हमें आर निकालना है, तो सीधे 660 डिवाइडेशन मल्टीप्लाई बाय 66, ठीक है, इज इक्वल टू आर। क्लियर है। अब आर की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, क्या लिखेंगे 66 से इसे करेंगे तो 10 टाइम्स में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या निकली आपकी आर की वैल्यू 5 मिल गई। बस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में आपको क्या मिला, रेडियस आपको मिल गया, कितना मिला 5 सेंटीमीटर। इसे सीधे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। क्लियर हो गया, आपको रेडियस फाइंड हो गया। नाउ कर्व सरफेस एरिया आपको ऑलरेडी, फिर से ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है, आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए हमने टोटल वैल्यू पुट कर दी, आर को हमको निकालना ही है। ये पूरा सॉल्व किया, हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई कि 5 सेंटीमीटर है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। चलिए इसे हम रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब एरिया ऑफ बेस मतलब सीधे सीधे हम किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है, साइड में निकाल दें, चलो कोई बात नहीं। नाउ एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये ध्यान रखिए। बेस का जो एरिया है वो सर्कल ही होता है ना, तो हम सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको मिली है 5 स्क्वायर। नाउ 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। देन 22/7 मल्टीप्लाई बाई 25 हो गया। अब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 25 आप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर 7 से डिवाइड करते हैं। सीधे सीधे आप करके देखिएगा, आपका आंसर आता है 78। चलिए ठीक है, करके बता देते हैं आपको। 25 2 ज़ा 50 होता है, तो 0 आ गया। ऊपर करें क्या, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 22 मल्टीप्लाई बाई 7 है ना, इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये भी ध्यान दीजिए। अब देखिए 25 2 ज़ा 50 होता है, 0 हो गया, 5 कैरी, 25 2 ज़ा 550, यह आ गया आपका 550 डिवाइडेड बाई 7, ठीक। अब इस 550 को 7 से डिवाइड करोगे तो 78.57 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया पूछ रहे हैं। आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, चलो यहाँ हम रब कर रहे हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर डायरेक्ट लिखेगा, देखिए बता रहे हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना निकला इज 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड RADIUS रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, इसे आप इनबॉक्स कर लीजिएगा। हो गया फाइनल। हाँ, अब एक चीज़ और बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ बेस जो है, हमने ये जो सॉल्व किया एरिया ऑफ बेस, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में आपका क्या दिया है, ये इज है ना, यहाँ तक के लिखिए, ये इसको नहीं तो 15 कर देंगे। देखिए आपका जो एरिया ऑफ बेस जो आपके गिवन है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, तो आपको जो सॉल्व करते हैं आपके टेक्स्ट बुक में आंसर कितना आया होगा, 78.50 आया है। वैसे भी इसका कोई उतना मतलब नहीं रहता, पीछे में जो आया एक नंबर से ही जो कुछ आता है बस उसके आगे फिर ज़्यादा नहीं देखा जाता। लेकिन ध्यान दीजिए 78.50 आया आपके टेक्स्ट बुक में, ओपन करके देखेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन वो वैल्यू कब आती है, वो वैल्यू कब आती है, जब ये पाई की वैल्यू हमने 22/7 ली है, ठीक है, पाई की वैल्यू हमने 22/7 ली। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, यहाँ इसकी जगह पे 3.14 लेते हैं, देन अगेन फिर मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, तब आपका 78.50 आपका आंसर आएगा। क्लियर है। लेकिन हमने क्यों नहीं लिया, हमने क्या कहा था आपसे, अगर पाई की वैल्यू आपको 3.14 दिया जाता है या उसमें ऑलरेडी गिवन रहता है, तभी आप उसे सॉल्व कीजिए।
ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, बस एकदम डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो इस बस ऐसे ही डेसिमल के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, 5 तक तो आया लेकिन यहाँ पे 7 आया है, जबकि आपके टेक्स्ट बुक में आंसर कितना है 78.50। आप अगर ऐसा करेंगे 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है, हाँ बस डायरेक्ट इतने को ही मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर कितना आता है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आंसर दोनों भी सेम है। देखिए इधर 7 आया, इधर 0 आया, उससे कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे और बोलेंगे कि आपने ये आंसर दिया, हमारे में आंसर ये आया, तो इस चीज़ को हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। 3.14 अगर आप वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं तो ये आएगा, अगर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं तो आंसर ये आएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। एक बार देखते, पहले वीडियो ऑफ हो तो नहीं गई, नहीं ऑफ हुई तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत उम्मीद करती हूँ। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले ही आपको बता रहे हैं, बहुत धीरे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, क्या है, हमने जो आपको पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो कर्व सरफेस का बताया, एंड 2 पाई आर स्क्वायर सॉरी, एंड एरिया ऑफ बेस जो अभी आपने पढ़ा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये आपने पहले ही पढ़ चुका है। लेकिन जस्ट अ मिनट, चीज़ें गिर रही है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए तब आपको जल्दी समझ में आएगा। बताते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है, ठीक है। तो आपको उसका क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज़ ओपन एट वन साइड। अब ध्यान दीजिए, अभी तक आपने जो सिलेंडर पढ़ा था ऊपर नीचे दोनों साइड, मतलब पूरा इस तरह का सिलेंडर पढ़ा था। किस तरह का सिलेंडर पढ़ा था अभी तक आपने? ऊपर नीचे पूरा पैक जैसा सिलेंडर पड़ा था, याद है, जिसमें कि आपका क्या था, ये आपका आर, ये सेंटर से ओके, और ये आपका एच था। हो गया क्लियर? समझ आया? अभी तक आपने ऐसा पढ़ा। अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी शीट लगेगी, एरिया ऑफ शीट मतलब कितनी शीट, कितनी एरिया ऑफ शीट लगेगी टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है, मतलब इस तरह का कंटेनर बनाना है, ठीक है। तो कितनी शीट लगेगी, उसका एरिया कितना होगा, विच इज़ ओपन एट वन साइड, जो कि यहाँ से क्या होगा, ओपन होगा। इन द सेंस, अब देखिए लाइक दिस, ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा, ओपन होगा। ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ से ओपन है, मतलब ये इधर रेडियस आपका नहीं है, ओपन है। ओपन समझ में आ रहा है ना? ये खुला बॉक्स जिसको बोलते हैं, एक डब्बा को आप खोल दीजिए, एक डब्बे का ढक्कन खोल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ओपन है, आपको आर यहाँ पर कितने टाइम है, ओनली 1 टाइम है, तो रेडियस आपका 1 टाइम है। एंड लेंथ या है हाइट जिसे भी कहते हैं, इसे ही हाइट इसे ही लेंथ कहा जाता है, याद रखिए सिलेंड्रिकल में। तो आपकी हाइट भी है लेकिन आर कितना है, ओनली 1 टाइम है। यहाँ का आर नहीं है ये, क्योंकि ये ओपन है, ओपन है, इसमें ढक्कन नहीं है ना। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, फिर से पढ़ने ध्यान दीजिए, टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है जिसके लिए हमें शीट चाहिए, उसका एरिया कितना होगा, इज ओपन एट वन साइड हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। जिसका कि डायमीटर कितना है, ये एक साइड से ओपन है, इसका डायमीटर कितना है 28, ठीक है। डायमीटर कितना है आपका 28 पूरा, मतलब रेडियस आपको गिवन नहीं है। हमको तो डायमीटर का कोई काम नहीं होता, डायमीटर का कुछ काम नहीं है, लेकिन गिवन है। देखते हैं अब 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। पूरा भी यहीं पर लिख के दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अप्रॉक्सीमेट एरिया मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब अबाउट वहाँ तक, अप्रॉक्सीमेट इन द सेंस एकदम पूरा पूरा तो नहीं बताया जा सकता, ठीक है, लेकिन कुछ वहाँ तक ऐसा। जैसे हमने ये पाई की वैल्यू 22/7 आपकी आई है, ठीक है, लेकिन इसे 3.14 लिया जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है अप्रॉक्स। क्यों लिखा जाता है अप्रॉक्स, क्योंकि ये पूरा पूरा सॉल्व नहीं होता, ये इनफाइनाइट चलता ही रहता है। 22/7 को आप सॉल्व कीजिए, ये आपका पूरा सॉल्व होके कंप्लीट नहीं होगा। सो क्लियर हो गया अप्रॉक्सीमेट। अब देखिए अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड, लिड मतलब ढक्कन, ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। मतलब आपको इसका अलग निकालना है और एक ढक्कन का अलग निकालना है। क्लियर है? क्या गिवन है आपको, एक सिलेंड्रिकल आपको क्या बनाना है,
कंटेनर बनाना है जो कि ऊपर से ओपन है, और ओपन होने के बाद फिर क्या बोला है, इसकी हाइट आपको 20 सेंटीमीटर मिली है एंड डायमीटर आपको 28 सेंटीमीटर मिला है, सॉरी सेंटीमीटर ही है ना, तो 28 सेंटीमीटर डायमीटर मिला है। अब हमें क्या करना है, ओपन है तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसा करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस चीज़ को देखने के लिए ढक्कन का हम अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल कंटेनर का निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए सिलेंड्रिकल कंटेनर ये थोड़ा आपका बड़ा है, प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा स्पेस लगेगी, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। दिखेगा आपको हियर। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर डायमीटर D, ठीक है। डायमीटर D इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है आपका गिवन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाइट आपको कितनी गिवन है, जो गिवन है पहले लिखते हैं। हाइट मीन्स H इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर गिवन है। हो गया क्लियर। नाउ देयरफॉर रेडियस, अब रेडियस निकालेंगे। रेडियस R इज इक्वल टू, अब क्या करना है, देखिए रेडियस क्या है आपका, रेडियस का फॉर्मूला, हमको रेडियस नहीं मिला तो हम क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखो D/2 इज इक्वल टू टी की वैल्यू लिख लीजिए 28/2 इज इक्वल टू 2 से सीधे डिवाइड करेंगे, आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। आपको बताया है हमने, है ना, कि रेडियस आपको फाइंड करना है तो डायमीटर का हाफ होता है, सीधे सीधे 2 से डिवाइड कीजिए, रेडियस का फॉर्मूला पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। क्लियर हो गया। 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस भी मिल गया, मतलब ऑल आर गिवन हियर नाउ। अब आपको सब कुछ मिल गया। अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। देखिए किस तरह से रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये इस तरह से रेक्टेंगल शेप है ये, ठीक है, ऐसा ही कुछ रहेगा ना, ऐसे ही रेक्टेंगल शेप में रहता है। इसे ही आप फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, राउंड शेप में आएगा। इसे ही फोल्ड करेंगे तो राउंड शेप में आएगा, तो ये कंटेनर बनेगा आपका, है ना। और नीचे एक प्लेट लगाना है, ऊपर एक प्लेट लगाना है, तो नीचे की प्लेट ऑलरेडी आपको गिवन है, नीचे की प्लेट लगी हुई है, आपको इसका ढक्कन ही नहीं दिया गया है, सिर्फ ओपन है। तो अभी देखो अब हमें क्या करना है, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड पहले लिखिए, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड आप क्या लिखेंगे, एक चीज़ को यहाँ आपको शो करना है, नो लिड, ठीक है, नो लिड, ये आपको बताना ज़रूरी है, तभी तो समझ में आएगा एरिया ऑफ शीट कितना होना चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, ये इस पोर्शन को बनाना है और ये नीचे का पोर्शन बनाना है। तो इतने के लिए हमें क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर का हमें कोई काम नहीं है, ऊपर का कोई काम नहीं है, बस ये बनाना है और ये बनाना है। आई बात समझ में भाई, ये बनाओगे तो ये तो ऑलरेडी राउंड शेप में, ऐसे ही राउंड शेप में बनेगा ना, आपके पास इसका ढक्कन नहीं है, तो आपको सिर्फ नीचे का बनाना है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया एंड बेस जो कि नीचे का है, ठीक है। तो चलो बेस नीचे ही होता है। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड ऑफ क्या, नो लीड, याद रखो। तो नो लीड है मतलब आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड मतलब ये क्या है, ये कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखिए सीधे कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका सिलेंडर, सिलेंडर कंटेनर बनाना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, सिलेंडर, हाँ एक मिनट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाँ एक इसको बनाएंगे और दूसरा बेस। तो एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्कल प्लस, दो चीज़ों को हमको प्लस करना है, ध्यान दीजिए बहुत। एरिया ऑफ बेस, तो बेस सर्कल ही होता है ना, बेस सर्कल होता है, मतलब हमें किसका बनाना है, इस पोर्शन का, ये बनाना है और ये बनाना है। अभी हमें सिर्फ इतना बनाना है, ऊपर का ढक्कन हमको गिवन नहीं है, ऊपर का कोई काम नहीं है। तो आपको पहले इसमें कितनी शीट लगेगी आपको बताना है अप्रोक्सीमेट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एक आपको बनाना है, दूसरा एरिया ऑफ बेस, बस दोनों को प्लस करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है, फॉर्मूला 2πRh, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे आप। क्लियर हो गया, बहुत ध्यान दीजिए। हाँ इजी है, बहुत इजी है, बस धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट को पकड़ना है और आपको सॉल्व करना है। ये हो गया 2πRh। अब हमको क्या क्या वैल्यू गिवन है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर भी आपको पाई की वैल्यू 3.14 नहीं पूछा गया, तो आप 22/7 ले सकते हैं। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, आर आपका कितना निकला 14 एंड एच आपको ऑलरेडी गिवन है 20। हो गया क्लियर। नाउ प्लस
दोनों भी अलग अलग सॉल्व करना है। देखिए कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। पाई की वैल्यू अगेन हम 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, आर कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आया, समझ आ रहा है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे दिख रहा क्या आपको कि इसके नीचे नहीं दिख रहा। देखिए 7 1 से 7 होता है, 7 2 14, ये एक सॉल्व हो गया। ठीक, अब ये जो 14 स्क्वायर है हम इसे कैसे लिखते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम अलग से लिख के दिखाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये सॉल्व किया, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22। हाँ अब देखिए इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं, 22 2 44 होता है, चलो है ना 44, और ये 44 2 88, हमने डायरेक्ट लिख दिया 88 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, 7 तो ऑलरेडी आपका कट चुका है, प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ये कहाँ से लिया हमने, इस साइड का, प्लस के बाद का, समझ आ रहा। अब देखिए क्या आएगा, अब इसका पहले आपको अलग सॉल्व करना है, इसका अलग सॉल्व करना है, बहुत ध्यान दीजिए। तो कितना होगा ये, आप इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 1760 आपका आता है। अब देखिए 7 1 7 7 2 14। ठीक है, तो 22 2 कितना होता है 44 होता है। ठीक है, एंड 44 में से आप 14 को माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 616। क्लियर हो गया, आ गया दोनों भी। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को प्लस कर देना है, तो हमारा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड या तो कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया प्लस एंड एरिया ऑफ बेस, ये दोनों निकल जाएगा। कितना शीट चाहिए, सीधी सीधी बात, इतने के लिए कितना शीट चाहिए और हमारा निकल आएगा। तो ये दोनों को प्लस करेंगे, इज इक्वल टू लिखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ भी हमने नहीं किया है, आप करते जाइए इसे नाउ। अब देखिए ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा आपका 617। ठीक है, 3 1 2, ये आ गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, मतलब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड जितना चाहिए। तो क्या हो गया, क्या हो गया, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड विथ नो लीड आपका कितना आएगा 2376। समझ आ गया यहाँ तक, 76 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ तक समझा। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिए, समझ आ गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है लीड, ढक्कन भी मिला हुआ है, याद रखिए। चलो इसे आप स्क्रीनशॉट खींचे, फिर हम रब करते हैं। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है, विथ नो लीड। अब मतलब ये इतने का पूरा का निकल गया, अब हमें ढक्कन का निकालना है, इसमें अभी ढक्कन नहीं है। चलिए नाउ आगे चले। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, दिया कुछ भी नहीं है बहुत इजी, लेकिन कैसा है थोड़ा सा इस तरह से घुमा के दे देता है कि हम भी घूम जाते हैं, है ना, होना जाना कुछ नहीं। चलो नाउ अब फॉर लीड, अब लीड देखेंगे। तो अब देखिए लीड कैसे बना रहे, लीड का ध्यान दीजिए। देखिए ये तो आपका क्या है, सिलिंड्रिकल कंटेनर हो गया। अब हमें लीड बनाना है। ठीक है, तो इससे पहले हम छोटा कर लेते हैं, इसके ऊपर की लीड बनेगी, इसके ऊपर ढक्कन बनेगा। तो कैसा बनेगा, देखिए ढक्कन तो खैर आपने बहुत देखा, हम क्या दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए ढक्कन जो हमें बनाना है उसकी हाइट कितनी कही गई है, हाइट कितना कहा गया है 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर ये आपका, हाँ हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर है। और उसके बाद उसका ये जो ढक्कन आपका बनेगा, सेम ही बनेगा ना, ढक्कन फिट भी तो आना चाहिए। तो हाइट तो आपकी क्या है 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, ये हो गई, चलिए ये आपकी हाइट हो गई। और ये जो रेडियस है वो रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा भाई, जब रेडियस सेम रहेगा तभी तो फिट आएगा ढक्कन, समझ में आ रहा है। ये रेडियस सेम रहेगा तभी तो फिट आएगा ढक्कन। ये हाइट आपकी कितनी पूछी गई है, कितनी बताई गई है 2 सेंटीमीटर। तो चलिए ये हाइट को हम क्या लिख लेते हैं, हाइट 2। आपकी ये हाइट 1 हो गई है, ये हाइट 2। आपको समझ आने के लिए ये चीज़ें करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हाइट 1 में आपका क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड बेस प्लस बेस। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर दिस दोज या एंड अगेन यहाँ पर आपको एरिया किसका पूछा गया है, किसका एरिया निकालना है, लिड ढक्कन, जिसकी की हाइट गिवन है कितनी 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑलरेडी आपको गिवन है 14। रेडियस एज इट इज ही रहेगा हमें अगर फिट करना हो तो। क्लियर है, चलो तो अब हमें लिड के लिए सीधे सीधे लिखिए फॉर लिड। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 14 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू क्या है, एच इज इक्वल टू हाइट कितनी है आपको 2 सेंटीमीटर। इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा,
हाइट आपकी अभी लीड का चल रहा है, नहीं तो आप अगर हाइट अब इसका 20 लिख देंगे तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा प्लीज़, है ना। ये सिर्फ लीड की हाइट है। तो चलो यहाँ तक के समझ में आ गया। अब सीधे सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लीड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लीड। अब हम लीड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। हमारा एक निकल चुका है, अभी देखते हैं। तो हो गया, ये लीड का हो गया। तो क्या करेंगे लीड के लिए, ध्यान दीजिए। आपका ये ऊपर का कर्सर ये दिख रहा है आपका, है ना, ये ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, और ये कर्व सरफेस दिख रहा है, कर्व सरफेस दिख रहा है। और हमें क्या मिल रहा है, एक आर मिल रहा है, मतलब एरिया ऑफ टॉप। अभी हमने एरिया ऑफ बेस एंड कर्व सरफेस दिस देखा, तो एरिया ऑफ टॉप भी तो निकालना है। तो ये भी तो सर्कल है, आ रही बात समझ में, ये भी सर्कल है और ये पोर्शन कर्व सरफेस है, ये भी गोल है। भाई गोल डब्बे का गोल ढक्कन ही रहेगा, गोल ढक्कन रहेगा। इसकी हाइट आपको कितनी है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया तो निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लिड, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लिड। अब एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ टॉप का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। ये भी तो गोल ही होगा ना, नीचे का गोल है ऊपर का भी गोल है। पहले हमें सबको एक साथ निकालना बोला गया था, बल्क इन द सेंस, बल्क तो नहीं बोला, मतलब बेस एंड टॉप को एक साथ निकालते थे। अब हमें क्या निकालना है, दोनों को डिवाइड करके निकालना है, मतलब डब्बे का अलग निकालना है, ढक्कन का अलग निकालना है। ढक्कन खोल के रखते ना। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ लिड, तो सीधे सीधे कर्व सरफेस एरिया ऑफ लिड इन द सेंस, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या है आपका, अगेन 2πr/h, ठीक है। यहाँ हम h2 लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अब एरिया ऑफ टॉप, तो एरिया ऑफ टॉप कितना है आपका, अगेन πr² लिखेंगे, सर्कल ही है, क्लियर है। फिर से वैल्यू पुट कीजिए, 2 × 22/7, r = 14, h = यहाँ पे आया है आपको 2। हम बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये ढक्कन का है तो यहाँ पर h की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 14 स्क्वायर। चलिए ये आपने सॉल्व किया है, वहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी, इसकी वैल्यू सेम आएगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो 7 × 1 = 7 हो गया, 7 × 2 = 14, ठीक है। अब उसे फिर से, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो फिर से अब रब करें, अब इधर का रब कर रहे हैं। चलिए इधर का रब नहीं करते, इधर का देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। देखिए हमने अभी किया था ना, हाँ ये ऐसा था। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, देख लीजिए आप, उधर वो वाला एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ देखिए अगेन क्या करेंगे हम, 2 है, 2 × 2 = 4 एंड 22 × 2 = 44, मल्टीप्लाई बाय 22 × 2 = 44 हो गया, एंड 2 × 2 = 4 हो गया। ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। अब इसे पूरा सॉल्व करना है, तो आपका कितना आएगा आंसर, 176, क्लियर है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, 22/7 × 14 स्क्वायर किया था, तो 22/7 14 × 14 हो गया। अब इसे 7 से डिवाइड कर दिया, एक तो डिवाइड होगा ना, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 44, 44 में आप 14 को मल्टीप्लाई किए तो 616। दोनों में भी आपका पायर एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस आपका सेम निकलेगा, क्योंकि दोनों के लिए एरिया ऑफ सर्कल ही फॉर्मूला यूज हुआ है। और πr² देखिए आपको क्या कहा था, 2πr² लिखते थे आप, किसका लिखते थे, एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए, ठीक है। 2πr² लिखते थे आप, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πr² लेते थे। लेकिन यहाँ 2πr² क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, हमें ये सर्कल का अलग निकालना है, ये सर्कल का अलग निकालना है। इसलिए 1 टाइम πr² एरिया ऑफ बेस लिए, 1 टाइम πr² एरिया ऑफ टॉप लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए ये हो गया आपका। अगेन आपको इसे प्लस करना है, ठीक है। तो 176 को 616 से आप प्लस कीजिए, कितना आएगा आपका आंसर, 612 = करते जाइए ना। अगेन हम बार बार समझा रहे हैं ना। 6 6 12 7 8 then 9 and 6 1 7, क्लियर हो गया। चलिए 792 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या निकल गया आपका, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लीड। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर सिलेंड्रिकल कंटेनर के लिए निकाला था, सेकंड में आपने निकाला एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लीड। इसे ऐसे आप 2 लिख दीजिए, और एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर कंटेनर जो हमने पहले बताया था उसे फर्स्ट लिख लीजिए। तो आपको एकदम ईजी वे में समझ में आएगा कि हमने पहले क्या किया और अभी क्या किया, ठीक है। तो उम्मीद करते यहाँ तक समझ आया होगा। अब आपको आंसर लिखना बताते हैं। वेयर डस्टर मिल गया। चलिए अब आंसर लिखना बताते हैं। आप लिख सकते हैं आंसर, उतना कोई हार्ड नहीं है। चलिए आंसर, therefore
द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मेक द सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर पहले लिए थे इसलिए उसको नंबर 1 पे ले लीजिए। हमने कहा ना नंबर 1 नंबर 2 करके करेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, कितना आया था आपका 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसे आप किस में लिखेंगे, ठीक है, एंड लिखिए, इसे नंबर 1 आंसर कर दीजिए, इसे नंबर 2 आंसर कर दीजिए, जो भी हो, ठीक है। टू मेक द लीड, सीधे सीधे लिखिए लीड है ना, एंड LID है सॉरी, इज कितना है आपका 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो गया सेकेंड आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बहुत इजी वे में हमने आपको समझाया। क्वेश्चन आप जब पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है कितना ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है, हमें उसे समझना पड़ता है। जब तक आप क्वेश्चन में फाइंड नहीं करेंगे उसमें क्या है, क्या पूछा गया है। चलिए फिर से एक बार बताते, ध्यान दीजिए। आपका ये सिलिंड्रिकल कंटेनर बनाना है, ये और बेस बनाना है, मतलब एक डब्बा बनाना है, एक ओपन डब्बा बनाना है। उस ओपन डब्बा को बनाने के लिए आपको कितने एरिया ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड होगी, ये आपको बनाना है। तो आपने कट सरफेस एरिया, ठीक है, एंड एरिया ऑफ बेस, इसे ले लिया। तो एरिया ऑफ बेस मतलब ये सर्कल पोर्शन है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल ही लेना है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे और हम इसका आंसर निकालेंगे। अगेन इसका आंसर निकलने के बाद हमें फिर लिड का बताना है, फिर ढक्कन। अब डब्बा ओपन तो रहेगा नहीं, ढक्कन भी होना, तो जो ढक्कन बनेगा वो उसी शेप में बनेगा, है ना, जो कि उसमें फिट आ जाए। तो उसका रेडियस तो एज इट इज रहेगा। आपको यहाँ पर डायमीटर गिवन है, डायमीटर आपने हाफ करके उसका रेडियस निकाल लिया। तो जो इसका रेडियस रहेगा वही रेडियस इसका भी रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। लेकिन इसकी हाइट आपकी अलग हो जाएगी, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट आपकी अलग हो जाएगी। तो हाइट आप सेम नहीं लेंगे। इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, हाइट आप 2 सेंटीमीटर ही लेंगे। और इसमें भी कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला लगेगा, एंड एरिया ऑफ टॉप मतलब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको टॉप एंड बेस दोनों में लगेगा, दोनों में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लगेगा, बट यहाँ पर हाइट आपकी दोनों की चेंज हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने रोक दिया था लेक्चर नंबर 4 में, आपका थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आती। सो लेक्चर नंबर 5 एंड 16.2 प्रैक्टिस सेट, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.2 सिलेंडर कंप्लीट। फिर उसके बाद फिर देखेंगे 16.3 में चलेंगे, क्या है वहाँ पर आपको वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, अभी तक ने आपने एरिया देखा, अभी तक आपने सरफेस एरिया देखा, अभी हम देखेंगे वॉल्यूम सिलेंडर का। क्लियर है। सो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिए एंड प्लीज़ हमारे वीडियो का फुल यूज़ कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 पे। गुड लक, गुड बाय।